हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आते हो। अभी आप पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, एसएससी के एग्ज़ाम देंगे, रेलवे के एग्ज़ाम देंगे, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, यूपी लेखपाल, एनडीए, सीडीएस, सभी जगहों पर ऐसी संस्थाएं आती हैं और उनके हेडक्वार्टर्स में लाने को आ जाता है या उनके इस्टेब्लिशमेंट या जिस वर्ष निर्माण हुआ उसको मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप भी ऐसे ही अपनी कॉपी बना लीजिए। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय ब्रजेश सर पर भेज देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। जीके बाय ब्रजेश सर नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ मिल जाएगा, या इसकी लिंक नीचे होगी डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नाटो, जिसको लेकर पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ था। यूक्रेन चाहता था कि हम नाटो के सदस्य बने और रशिया वो नहीं चाहता था। तो इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 1949 में और इसका जो हेडक्वार्टर देखने को मिलता है ब्रुसेल्स में मिलता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर हम बता रहे हैं आपसे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ही आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ये है। तो 1957 में बना है और इसका जो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पड़ेगा आपको जर्मनी के बगल में। ठीक है, अब देखिए ओपेक है, यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो ये 1960 में बना। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा इससे यूएई बाहर हो गया है। क्या है? यूएई बाहर हो गया, अपने आप को इस पर से पुल आउट किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ओपेक ग्रुप चर्चा में, तो इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका भी हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, 1961 में बनता है और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। अगला है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965 का बना है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के जो मेजर हेडक्वार्टर्स हैं उसमें जैसे आपका यूनाइटेड नेशन से जो रिलेटेड है आपका IMF वगैरह हो गया, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, उसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ दें द हेग, तो सब न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म वगैरह भी पूछे जाते हैं। ADB का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में बना है। मनीला फिलीपींस में इसकी क्या है हेडक्वार्टर है। इसको मैं PDF रख दूंगा, उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर रहेगी, ये सब लिखा हुआ नहीं रहेगा। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, या फॉर है, देख लीजिएगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 बना है। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगला बात करते हैं यहाँ पर वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, 1967 में बना है। तो वीपो का मतलब यहाँ पर ये है, कोई भी चीज़ अगर बनाते हो या फिर उस अपने से क्रिएट करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पर कह सकते हो कि उसको नहीं मिलते कि लाइक जैसे कहते हैं कि पेटेंट, कॉपीराइट टाइप का, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें यहाँ पर विवाद सुलझते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में हुआ था यूनेप का और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में देखने को मिलेगा। फिर आता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 1985 में बना, काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन 1993 में बना, ब्रुसेल, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी उर्सुला वॉन डेयर इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हम लोग के 26 जनवरी में आई भी थी, आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। ठीक है, और उसके काउंसिल के भी अध्यक्ष आए थे। क्लियर, उर्सुला वॉन डेयर ये आई थी, आप 26 जनवरी या रिपब्लिक डे के गेस्ट लिस्ट देखिए तो इनका उर्सुला वॉन डेयर का नाम मिल जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना। अच्छा, 1995 से पहले ये इसको गैट कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी से इसको हमने WTA कहा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बना। तो ये भी पूछा जाता है WTA किस संस्था के रूप में जाना जाता था, तो गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके बाद है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1996 में बना है और बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक, 1997, ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन है, बिम्स्टेक का पूरा नाम है। ठीक है, देखिए सार्क सही से काम नहीं कर रहा था, तो बंगाल की खाड़ी के अगल बगल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत और उसके अगल बगल के देशों ने ग्रुप बनाया है, दैट इज बिम्स्टेक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ और संस्थाएं हैं जिनका स्थापना वर्ष वगैरह यहाँ पर सब दिया है।
देखिए यहाँ पर ICRS रेड क्रॉस 1863 में बना है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो आपको मिलेगा, ये देखना पड़ेगा, रेड क्रॉस दिया हुआ लेकिन वो देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ये 1894 बनी है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में बनी थी, दुबई UAE पे है, जहाँ पे भी जो लीड कर रहे हैं जय शाह कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 को बना है। लेबर मजदूर वर्ग या जो भी वर्कर्स होते हैं किसी भी ऑफिस में, उनके अधिकारों को लेकर अगर इंटरनेशनली कोई विवाद होता है तो इसमें देखे जाते हैं या रूल रेगुलेशन बनते हैं कि इतने एक मेजर आवर्स होने चाहिए थे, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो सब। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरपोल तो इंटरनेशनल पुलिस की बात हो रही है, 1923 में लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है वर्ल्ड बैंक का एक, जिसको हम IBRD के नाम से जानते थे, तो 1944 में वॉशिंगटन DC, ठीक है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने न्यूयॉर्क बोला था, ये वॉशिंगटन DC है। यूनाइटेड नेशन के जितने हेडक्वार्टर हैं वो मैंने बोला था न्यूयॉर्क में है। द हेग में पड़ता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बाकी सब कहाँ पड़ते हैं, न्यूयॉर्क में पड़ते हैं, ठीक। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 का बना है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को 1945 में बना, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945, द हेग नीदरलैंड। अभी जो हम ऊपर आपसे बात कर रहे थे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीज़ें रट लीजिए, लगभग सभी के हमने आपको फुल फॉर्म बता दिए हैं, आप उससे इसको पूरा याद कर सकते हैं। अगला देखिए यूनिसेफ 1946 में न्यूयॉर्क USA में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल, नहीं सॉरी नॉट मेट्रोलॉजिकल, मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन UK। तो देखिए सबका फॉर्मेशन ईयर, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको याद कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको बताना, पहले ब्रिक्स देख लेते हैं। ब्रिक्स है, अब ब्रिक्स में टोटल 11 मेंबर हो गए हैं और लास्ट में इंडोनेशिया है, ठीक है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। इंडोनेशिया है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बना था, गुरुग्राम भारत में इसका, गुरुग्राम हरियाणा, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इससे USA ने अपने आप को पुल आउट किया था, तब भी ये न्यूज़ में बना था। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे, आप बताइए WHO का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, इसका कमेंट करिए, और फॉर्मेशन ईयर। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको हेडक्वार्टर वगैरह बताया है, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी को कोई डाउट होगा बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। हर एक चीज़ का फुल फॉर्म, उसका फॉर्मेशन ईयर और उसका हेडक्वार्टर जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप GK बाय ब्रजेश सर से जुड़िए, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। PDF है, वीडियो की लिंक है, करंट अफेयर का कोई चीज़ है। अब इस समय मैंने आपको कई वीडियो डाले हैं, ओशन पे वीडियो डाला है, एटमॉस्फेयर पे वीडियो डाला है, इलेक्शन कमीशन पे वीडियो डाला है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पे 1 से लेकर 3 तक मैंने बताया है। आप इसको लगातार देखते रहिए। और जो आपके SSC के एग्ज़ाम हुए, रेलवे के एग्ज़ाम हुए, देखिए मैं किसी एग्ज़ाम को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि लाइक SSC है, या देखो ऐसे टॉपिक ले रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे। उसको SSC पढ़ लीजिए, UP स्पेशल वाले पढ़ लें, मतलब UP एग्ज़ाम वाले, हेडक्वार्टर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, PCS तक पूछा जाता है, कई बार UPSC तक आता है। तो हालांकि वो हम अभी फ़िलहाल जो वनडे एग्ज़ाम है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप बिल्कुल कमेंट करें, और उसको हम पूरा वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तो इसी तरह ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो करें GK बाय ब्रजेश। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लगातार लाते रहें, ठीक है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।